अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में थे। दुनिया की नजरें उनकी अगली यात्रा पर थीं। लेकिन अचानक सुरक्षा एजेंसियों में मानो हलचल मच गई। जिस प्लेन से ट्रंप को रवाना होना था, आखिरी समय में उसे बदल दिया गया। वजह थी संभावित सुरक्षा खतरा। कुछ ही मिनटों में पूरा ऑपरेशन बदल गया। राष्ट्रपति का रूट, विमान, सुरक्षा घेरा और कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ नए सिरे से तैयार किया गया। आम लोगों के लिए सिर्फ एक खबर थी, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए ये उस एजेंसी की कार्यशैली की झलक थी जो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति की हर सांस पर नजर रखती है। एजेंसी का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस। नमस्कार, मेरा नाम है गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का विशेष शो फ्लैशबैक। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति की सुरक्षा की बात हो तो सबसे पहला नाम यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस USSS का आता है। काले सूट, कान में ईयरपीस और हर पल चौकन्ने रहने वाले इसके एजेंट सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा के भी प्रहरी हैं। भारत की तरह दुनिया के अधिकांश देशों में VIP सुरक्षा और आर्थिक अपराधों की जांच अलग अलग एजेंसी करती हैं, लेकिन अमेरिका में सीक्रेट सर्विस दोनों काम करती है। जी हाँ, US सीक्रेट सर्विस के कंधों पर दो बेहद अहम जिम्मेदारियां हैं। एक, अमेरिका की सबसे बड़ी सत्ता की सुरक्षा और दूसरी, देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों से लड़ना। तो ये सीक्रेट सर्विस अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके परिवार, पूर्व राष्ट्रपतियों, राष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवारों और कई विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा तो करती ही है, इसके साथ साथ साइबर ठगी, बैंक फ्रॉड, फेक करेंसी जैसे फाइनेंशियल क्राइम की भी जांच करती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो स्पेशल एजेंसी राष्ट्रपति जैसे पद की सुरक्षा का जिम्मा उठाए बैठे है, आखिर वो फाइनेंस से जुड़े क्राइम को क्यों देखती है? इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। साल 1865, जुलाई का महीना, अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हुए लगभग 3 महीने हुए थे। देश में हर 3 में से एक नोट नकली निकलने लगा और नकली डॉलर का कारोबार तेजी से फैल रहा था। 5 तारीख को अमेरिका की सरकार इस खतरे से निपटने के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट के तहत सीक्रेट सर्विस तैयार करती है। इस सर्विस का पहला मिशन ही था फेक करेंसी बनाने वाले गिरोहों का सफाया करना। अब एक अजीब संयोग होता है। सीक्रेट सर्विस के गठन पर दस्तखत हुए और कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। उस समय राष्ट्रपति की सुरक्षा इस एजेंसी के पास नहीं थी। बाद के कुछ सालों में कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने माना, अगर राष्ट्रपति सुरक्षा की जिम्मेदारी तब सीक्रेट सर्विस के पास होती तो शायद अमेरिका का इतिहास कुछ और होता। फिर आया साल 1901, अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की भी हत्या कर दी गई। लगातार 2 राष्ट्रपतियों की हत्या ने सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा को अब संयोग के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। लंबी समीक्षा के बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा की स्थायी जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस को सौंप दी गई। यहीं से नकली नोट पकड़ने वाली एजेंसी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सुरक्षा एजेंसी बन गई। अब ये भी समझ लेते हैं कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सुरक्षा एजेंसी काम कैसे करती है। सीक्रेट सर्विस का काम अगर समझना हो तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति के काफिले पर ही नजर डालनी चाहिए, जो कि किसी भी फिल्मी दृश्य से कम नहीं होता। सबसे आगे स्थानीय पुलिस रास्ता साफ करती है, उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी वाहन चलते हैं, बीच में राष्ट्रपति की मशहूर बुलेट प्रूफ लिमोजीन द बीस्ट होती है, उसके आसपास सीक्रेट सर्विस की SUV चलती हैं।
जिनमें भारी हथियारों से लैस एजेंट मौजूद रहते हैं। मेडिकल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाहन, रिजर्व सिक्योरिटी टीम और कम्युनिकेशन यूनिट भी इसके साथ ही चलती हैं। अगर किसी एजेंट को एक सेकंड के लिए भी खतरे का अंदेशा हो जाए तो पूरा मोटरकेड नया रास्ता पकड़ सकता है। राष्ट्रपति का अगर किसी शहर में दौरा होता है तो उनसे पहले एडवांस एजेंट उस शहर में पहुंच जाते हैं। स्थानीय पुलिस, FBI, होमलैंड सिक्योरिटी, फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल टीम और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ कई दौर की मीटिंग्स होती है। हर बिल्डिंग की छत की जांच होती है। कई बार आसपास की खिड़कियां तक बंद करा दी जाती हैं। राष्ट्रपति के मंच तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति की पहचान पहले से सत्यापित होती है। अगर किसी एजेंट को आखिरी मिनट में भी खतरे का अंदेशा हो जाए तो पूरा कार्यक्रम बदल सकता है। ट्रंप का प्लेन बदलना भी इसी का एक उदाहरण है। सिक्योरिटी वर्ल्ड में इसे प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन कहा जाता है। हालांकि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के इतने सतर्क और प्रोएक्टिव होने के पीछे एक बड़ा कारण खुद अमेरिका का इतिहास भी रहा है। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर देश के कई ऐसे दर्दनाक हादसे देखे गए हैं जिन्होंने पूरे सुरक्षा तंत्र की सोच बदल दी। साल 1963, 22 नवंबर, दोपहर लगभग 12:30 हो रहे थे। डेलिस की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी के साथ खुली छत वाली लिंकन कॉन्टिनेंटल लिमोजीन में बैठे थे। हजारों लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे थे। उस दौर में खुले वाहन में रोड शो लोकतंत्र की पहचान माना जाता था। किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ सेकंड अमेरिका का इतिहास बदल देंगे। अमेरिका की कार के पीछे सीक्रेट सर्विस की फॉलोअप कार चल रही थी। उसमें एजेंट क्लिंट हिल के साथ कई एजेंट्स मौजूद थे। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। पहली गोली के बाद कुछ लोगों को लगा कि शायद कोई पटाखा था, लेकिन दूसरी गोली सीधे राष्ट्रपति कैनेडी के सिर में लगी। पूरा मोटरकेड अफरा तफरी में बदल गया। क्लिंट हिल बिना एक पल गंवाए अपनी चलती कार से कूद पड़े। वे पूरी ताकत से राष्ट्रपति की लिमोजीन की तरफ दौड़े। उनका टारगेट था अपने शरीर को राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी के सामने ढाल बना लेना। लेकिन जब तक वे कार तक पहुंचे, तीसरी गोली चल चुकी थी। उन्होंने कार के पीछे चढ़कर जैकलीन कैनेडी को वापस सीट पर धकेला और अगले ही पल ड्राइवर ने अस्पताल की ओर गाड़ी दौड़ा दी। कैनेडी को पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। दोपहर 1 बजे अमेरिका ने अपना राष्ट्रपति खो दिया। बाद में क्लिंट हिल ने अपनी किताब मिसेस कैनेडी एंड मी में लिखा, अगर मैं 1 सेकंड के छोटे से हिस्से जितना भी पहले पहुंच जाता तो शायद सब कुछ बदल सकता था। ये पछतावा जिंदगी भर मेरे साथ रहा। ये घटना सीक्रेट सर्विस के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। खुली गाड़ियां लगभग खत्म हो गईं। बुलेट प्रूफ लिमोजीन आई। हर इमारत की छत पर स्नाइपर और काउंटर स्नाइपर तैनात होने लगे। एडवांस सिक्योरिटी प्लानिंग को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया गया। लेकिन इतिहास ने सीक्रेट सर्विस की परीक्षा यहीं खत्म नहीं की। करीब 18 साल बाद 30 मार्च 1981 एक बार फिर गोलियां चलीं। इस बार निशाने पर थे अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन। वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में स्पीच करके जैसे ही राष्ट्रपति बाहर निकले, भीड़ में खड़े जॉन हिंकली जूनियर ने 6 गोलियां दाग दी। पूरी घटना 3 सेकंड से भी कम के समय में हुई। लेकिन इस बार सीक्रेट सर्विस 1963 वाली एजेंसी नहीं थी। उसने कैनेडी की हत्या से सबक सीख लिया। जैसे ही पहली गोली चली, एजेंट जेरी पार ने बिना एक पल गवाए राष्ट्रपति रीगन को लगभग धक्का देकर लिमोजीन के अंदर गिरा दिया। दूसरे एजेंट्स ने अपने शरीर से राष्ट्रपति को ढाल बना दिया। शुरुआत में सभी को लगा कि राष्ट्रपति सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद जेरी पर ने देखा कि रीगन के होठों से खून निकल रहा है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
यहीं पर पार ने वह फैसला लिया जिसे आज भी सीक्रेट सर्विस की ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है। तय प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति को सीधे व्हाइट हाउस ले जाना था, लेकिन उन्होंने आदेश बदल दिया। कार का रुख व्हाइट हाउस की बजाय सीधे जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की ओर मोड़ लिया गया। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि एक गोली लिमोजीन से टकराकर उछली थी और राष्ट्रपति के फेफड़े के बेहद करीब जाकर लगी थी। अगर अस्पताल पहुंचने में कुछ मिनट और लग जाते तो शायद अमेरिका एक और राष्ट्रपति को खो देता। जेरी पार ने अपनी किताब इन द सीक्रेट सर्विस में लिखा है, प्रोटेक्शन इज नॉट अबाउट फॉलोइंग द प्लान, प्रोटेक्शन इज अबाउट नोइंग व्हेन टू चेंज द प्लान। यानी सुरक्षा का मतलब सिर्फ योजना का पालन करना नहीं है, बल्कि सही समय पर उसे बदलने का साहस भी है। 11 सितंबर 2001 अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। 4 प्लेन्स हाईजैक होते हैं। 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, एक पेंटागन से और चौथा पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों के बीच बैठे थे। तभी उनकी चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड उनके पास आए और धीरे से उनके कान में कहा, अ सेकेंड प्लेन हिट द सेकेंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। मतलब अब खतरा सिर्फ किसी स्नाइपर या पिस्तौल से नहीं था, हमला आसमान से भी आ सकता था, ड्रोन से भी, साइबर नेटवर्क के जरिए भी और आत्मघाती आतंकियों के जरिए भी। इसके बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा को पूरी तरह नए दौर में ले जाया गया। सुरक्षित बंकर, एयरबोर्न कमांडर सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस और मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत किया गया। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले एजेंट आखिर बनते कैसे हैं, एक ये सवाल जरूर सबके मन में रहता है और हो सकता है अभी भी आपके मन में आ रहा हो। तो सीक्रेट सर्विस में भर्ती होना अमेरिका की सबसे कठिन चयन प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। उम्मीदवार का अमेरिकी नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लंबी बैकग्राउंड जांच, मेडिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और कई चरणों वाले इंटरव्यूज होते हैं। चयन के बाद एजेंट्स की फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग सेंटर में बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद सीक्रेट सर्विस की विशेष ट्रेनिंग शुरू होती है। यहाँ उन्हें सिर्फ निशानेबाजी नहीं सिखाई जाती, हाई स्पीड ड्राइविंग, सुरक्षात्मक और आक्रामक शूटिंग, क्लोज प्रोटेक्शन, काउंटर सर्विलांस, संकट प्रबंधन, बम की पहचान, आपातकालीन चिकित्सा, भीड़ नियंत्रण और सबसे अहम दबाव में सेकंडों में फैसला लेना। क्योंकि कई बार एक एजेंट के पास सोचने के लिए सिर्फ 1 सेकंड होता है। अब सपोज करिए अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आते हैं, तो क्या उनकी सुरक्षा सिर्फ सीक्रेट सर्विस करती है? नहीं। ऐसे दौर में दुनिया की 2 सबसे प्रशिक्षित सुरक्षा व्यवस्थाएं काम करती हैं। राष्ट्रपति के बिल्कुल नजदीक यानी इनर रिंग सिक्योरिटी सर्विस काम करती है, लेकिन उसके बाहर का पूरा सुरक्षा घेरा भारत की एजेंसियां संभालती हैं, जिसमें एसपीजी, दिल्ली पुलिस, एनएसजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल सेल और स्थानीय प्रशासन मिलकर सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। राष्ट्रपति के होटल से लेकर एयरपोर्ट, कार्यक्रम स्थल और पूरे रूट तक कई दिनों पहले सुरक्षा जांच शुरू हो जाती है। यही भारत और अमेरिका के मॉडल में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। भारत में प्रधानमंत्री की सबसे करीबी सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी करती है। एनएसजी और एसपीजी को अक्सर एक समझ लिया जाता है, जबकि दोनों की भूमिका अलग अलग है। एनएसजी एक आतंकवादी विरोधी स्पेशल फोर्स है, जबकि एसपीजी का एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा है। एसपीजी के कमांडो भी आसान चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरते। वे पहले सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या फिर अन्य केंद्रीय बलों में बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके होते हैं। इसके बाद उन्हें स्पेशल स्क्रीन से गुजरना पड़ता है। क्लोज प्रोटेक्शन, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, फायरिंग अनआर्म्ड कॉम्बैट, हाई स्पीड ड्राइविंग, एंटी सबोटाज चेक, कम्युनिकेशन और वीआईपी एग्जिट की लगातार ट्रेनिंग दी जाती है।
अगर ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की तुलना करें तो दोनों के मॉडल अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य लगभग एक ही है। अमेरिका में राष्ट्रपति खुले चुनावी माहौल और बड़ी सार्वजनिक रैलियों में ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए वहां जोखिम भी ज्यादा होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रित और बहुस्तरीय होती है। भीड़, मंच और मूवमेंट पर ज्यादा नियंत्रण रखा जाता है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि एक मॉडल दूसरे से बेहतर है। दोनों अपने अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से विकसित किए गए हैं। 2024 की घटना तो आपको याद ही होगी, जब 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप हजारों समर्थकों के बीच पेंसिल्वेनिया से बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। मंच पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन अगले ही पल सीक्रेट सर्विस के एजेंट इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से ट्रंप तक पहुंचे। उन्होंने अपने शरीर से उन्हें ढक लिया और कुछ ही सेकंड्स में मंच से हटाकर बख्तरबंद वाहन पर पहुंचा दिया। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन सीक्रेट सर्विस का पूरा अस्तित्व इसी कोशिश पर टिका है कि इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए। फ्लैशबैक के आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कैमरे के पीछे से थे रियाज सिद्दीकी और मुझे यानी गुरप्रीत चीमा को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की ऐसी ही अनदेखी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।